कठिन परिस्थितियों, मुसीबतों से भागना उनसे बचने का उपाय नहीं है। संघर्ष कर उन्हें पराजित करना ही जीवन का लक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। मानव जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य समझ नहीं पाता कि उसे किस तरह उस परिस्थिति का सामना करना है। परिस्थितिवश उत्पन्न स्थिति स्वयं में इतनी उलझी होती है कि अगर सूझबूझ और दूरदृष्टि का सहारा लिया जाए तो निर्णय गलत होने की पूरी संभावना रहती है। अनेकों बार छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर तो यह है कि हम शांति और धैर्य से उस परिस्थिति का विश्लेषण करें तथा उस स्थिति के पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में सोचें, क्योंकि प्रत्येक स्थिति के दो पहलू होते हैं। एक अगर सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक अवश्य होगा। हमें परिस्थिति के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि घबराकर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी विपरीत असर हो जाए। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी साझा करूंगा जिसे सुनकर आपको इससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए किसी जंगल में पत्थर ढूंढने के लिए गया। वहां उसे मूर्ति बनाने के लिए एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया। वो पत्थर लेके वापस घर आते वक्त रास्ते में से एक और पत्थर साथ उठा लाया। घर आकर उसने अच्छे वाले पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर पर कारीगरी करने लगा। जब शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी से पत्थर को चोट लगने लगी तो पत्थर ने दर्द से कराहते हुए शिल्पकार से बोला, अरे भाई, मेरे से यह दर्द सहा नहीं जाता, ऐसे तो मैं बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना दो ना। उस पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की गढ़ाई करनी शुरू कर दी। दूसरे पत्थर ने कुछ भी नहीं बोला। शिल्पकार ने थोड़े ही समय में एक प्यारी सी भगवान की मूर्ति बना दी। पास के गांव के लोग तैयार मूर्ति को लेने के लिए आए। मूर्ति को लेकर निकलने वाले थे, लेकिन उन्हें ख्याल आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत होगी, तो वहां पर रखा पहले वाला पत्थर भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और पहले वाले पत्थर को भी सामने रख दिया। मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति दर्शन करने आते तो मूर्ति पर फूल माला चढ़ाते, दूध से नहलाते और उसकी पूजा करते और सामने वाले पत्थर पर नारियल फोड़ते। अब पहले वाले पत्थर को हर रोज दर्द सहना पड़ता था। उसने मूर्ति वाले पत्थर से कहा, तुम्हारे तो मजे हैं, रोज फूल माला से सजते हो, रोज तुम्हारी पूजा होती है, मेरी तो साला किस्मत ही खराब है। रोज लोग नारियल फोड़ते हैं और मेरे को दर्द सहना पड़ता है। पहले वाले पत्थर की बात सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, देख दोस्त, अगर उस दिन तूने शिल्पकार के हाथ का दर्द सहा होता तो आज तुम्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता और तुम मेरी जगह पर होते। लेकिन तुमने तो थोड़े से समय के दर्द को न सहकर आसान वाले रास्ते को चुना। अब तुम उसका नतीजा भुगत रहे हो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारा दर्द भी झेलना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे डरकर पीछे नहीं हटना है, इनका डटकर मुकाबला करना है। यह विपरीत परिस्थितियाँ हमें और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, जिससे हम अपनी मंजिल के और ज़्यादा करीब पहुँच जाएंगे। एक बात और याद रखना दोस्तों, पतंग हवा के विपरीत दिशा में ही आसमान को छूती है। तो अब जब भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएं तो समझ लो कि आसमान छूने का वक्त आ गया है। कमर कस लो और डट के सामना करो। खूब कड़ी मेहनत करो और अपनी मंजिल को साकार करो।